हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। एंड दोस्तों, बहुत सारे बच्चे कमेंट करके क्या है सर, सिलेबस चेंज हो गया है क्या सर? मुझे कम से कम अभी तक 200 से ज़्यादा मैसेज आ चुके हैं कि क्या सर विद्यापीठ का सिलेबस चेंज हो गया है। तब मुझे जाके ये वीडियो बनाने की जरूरत पड़ी कि भैया क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अब दोस्तों, आपको पता होगा कि आज से विद्यापीठ के पेपर स्टार्ट हो चुके हैं। आज 12 सब्जेक्ट 12 कोर्सेज के विद्यापीठ ने एंट्रेंस एग्जाम एक ही दिन में कंडक्ट करवाए हैं, ठीक है ना। ओके, तो अब भैया बीए का, जैसे बीसीए का आज बहुत सारे एग्जाम थे विद्यापीठ के अलग अलग सेंटर पे। तो अब भैया हुआ क्या है, जो सेंटर पे एग्जाम हुए हैं दोस्तों, वहाँ पे जो सिलेबस विद्यापीठ ने बताया था उसके हिसाब से क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है ना। इसी कारण से जो आपको मतलब मैसेज में या इन्फॉर्मेशन में यह है कि भैया सिलेबस चेंज हो गया है, तो आपको ऐसा लग गया है। बट दोस्तों, मैं आपको बता दूं, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि विद्यापीठ जो आपको सिलेबस बताता है वो कंप्लीट नहीं होता है। वो बस एक अनुमान लगा रहता है कि हाँ इसमें से पूछेंगे, बट वो पूछता हमेशा अपने प्रीवियस ईयर के पैटर्न के हिसाब से है। बट दोस्तों, अब हुआ क्या है, हुआ वही है जो आपको बताया नहीं गया था। मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था कि आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना पढ़ाई करने लगे, आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने ये भी कहा था कि भैया सिलेबस इनकम्प्लीट है, क्वेश्चन बाहर से भी आएंगे और ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जो आपके सिलेबस में नहीं होंगे, और हुआ भी एकदम वैसा ही। तो भैया अब जिनके एग्जाम बचे हुए हैं वो क्या करें, वो ऐसा क्या फोकस करें कि भैया उनका एग्जाम अच्छा जाए। तो दोस्तों, मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब दोस्तों, जो एग्जाम होने थे आज तो हो गए, जो बचे हुए हैं वो उनके मैं आपको बताऊंगा। भैया ये आपकी वेबसाइट है और ये आपका विद्यापीठ का सिलेबस है, ठीक है। तो आप लोग भैया यहाँ पे सिलेबस को देख लो पाए। अब भैया बीकॉम का एग्जाम का है और बच्चे परेशान है, सर हम जीके पढ़ें। अरे भैया, जीके के 4-5 क्वेश्चन बिजनेस इन्वायरमेंट के नाम पे आ ही जाएंगे। भैया आपको पर्टिकुलर जीके नहीं पढ़ना है, जीके तो आपकी कॉमन नॉलेज होती है जो कि आपको आनी ही चाहिए। तो जीके पे स्पेसिफिक फोकस मत करो भैया। आपको क्या करना है, आप देखो सीयूईटी का जिस बच्चे ने तैयारी की है उसको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। तो आपको पहले आया बीकॉम के अंदर अकाउंटिंग फॉर एनपीओ, आपको एनपीओ पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर दोस्तों अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, आप लोग पार्टनरशिप पढ़े ही हो गए, आपको दिक्कत की बात नहीं है। एनपीओ हो गया, पार्टनरशिप हो गया दोस्तों, एडमिशन रिटायरमेंट डेट डिसोल्यूशन शेयर डिवेंचर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कैश फ्लो, ये सब आपने सीयूटी एग्जाम में पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, देखो यहाँ पे आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर बिहेवियर और डिमांड से आपके क्वेश्चन आएंगे। भैया यूटीईटी हो गया, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी कर्व हो गया, डिमांड हो गया, और दोस्तों इलास्टिसिटी भी ऐड करिए उसके अंदर, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। वैसे इलास्टिसिटी के चांसेस नहीं, आप बस कंज्यूमर और डिमांड पे ध्यान दो। फिर दोस्तों नेशनल इनकम के बेसिक कंसेप्ट, ठीक है ना। वही आपका ईयर फ्लो, कैपिटल मनी फ्लो, स्टॉक फ्लो क्या होता है ऐसा पूछेगा आपसे, मेजरमेंट्स। फिर मनी बैंकिंग दोस्तों, बैंकिंग अच्छे से पढ़ना है, मनी अच्छे से पढ़ना दोस्तों, मैंने आपको बताया भाई ऐसे, ठीक है। फिर गवर्नमेंट बजट, इकोनॉमी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, यहाँ तक दोस्तों भैया नेशनल इनकम का है, ठीक है ना, बाकी चैप्टर नहीं है। फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दोस्तों, कितने रिफॉर्म्स हुए हैं, आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 12 का सब्जेक्ट है। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, करेंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, ये सब इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक है। एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई, सब उसका है दोस्तों, ठीक है। फिर यहाँ में दिया है बिजनेस मैनेजमेंट और उसके फंक्शंस, तो भैया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, पूरा बिजनेस का पार्ट ए का बुक आ गया आपका, ठीक है। फिर आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसके 2 चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस और पहला चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर दोस्तों बिजनेस इन्वायरमेंट जो आपके एकदम नया होगा, ठीक है। तो दोस्तों बिजनेस इन्वायरमेंट आपको लगता होगा कि क्लास 12 का एक चैप्टर है, बट भैया ऐसा नहीं है, बहुत सारे टॉपिक्स जो कि आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है। अब दोस्तों बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 12 स्टैंडर्ड, जो कि एकदम सिंपल से आएगा, रीजनिंग आपके एग्जाम में नहीं आएगा बीकॉम के, ठीक है। तो ये जो सिलेबस दिया गया दोस्तों, ये अपने आप में एक तरीके से कंप्लीट दिया गया है, कहीं भी कमी नहीं है। और आज तक विद्यापीठ में इसी सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन पूछता था। जीके का क्वेश्चन दोस्तों आता था, क्योंकि जीके कॉमन चीज़ है जो कि विद्यापीठ आपको बताता नहीं कि हम एग्जाम में पूछेंगे, ये कॉमन सी चीज़ है। तो अगर आपके एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन आए जो कि आपके सिलेबस के पार्ट नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो हर साल एग्जाम में होता ही होता है। जैसे कि भैया मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन आ गए आपके दोस्तों, ठीक है। तो बच्चे परेशान मत, तो घबराओ मत, आपका जो सिलेबस है उस पर फोकस करो। एंड दोस्तों 11th क्लास के हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन नहीं आएगा, आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर जो पढ़े हो उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करो। और ये जो आपका सिलेबस है अगर आपने कंप्लीट किया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं वो भी आपको बता दूंगा। एंड दोस्तों परेशान मत हो एंड मिस गाइडेड बिल्कुल मत हो, दूसरों के बहकावे में आके कोई बता दिया सिलेबस चेंज हो गया है, भैया एग्जाम का टाइम है, थोड़ा सा सहम करो, बच्चों को काहे टेंशन दे रहे हो भाई, ठीक है। भैया आपने तो वीडियो बना, बहुत होते वीडियो बना देते हैं कि भैया सिलेबस चेंज हो गया है, एग्जाम है कहीं यार, एग्जाम चाहिए बच्चों का, मतलब कोई लॉजिक होना चाहिए, ठीक है ना, इस बात का कि भैया बच्चों का एग्जाम चाहिए वो पैनिक हो जाएंगे, ठीक है ना। हर चीज़ क्या बोलते हैं
व्यूज़ के लिए नहीं करनी चाहिए किसी इंसान को, हमेशा फोकस करना चाहिए कि स्टूडेंट्स का और लोगों की भलाई हो, ठीक है ना दोस्तों। तो ध्यान रखो कि आपका जो सिलेबस है विद्यापीठ ने दिया है उस पर भरोसा रखो। कुछ क्वेश्चंस बाहर से आएंगे ही आएंगे, अगर कुछ ज़्यादा बाहर से आते हैं, बहुत ज़्यादा बाहर से आते हैं, तो उसके लिए हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे, आपके ये प्रोटेस्ट जो भी होता किया जाएगा। बट आपके सिलेबस यही है और आज तक क्वेश्चन इसी से आया है। बट जीके के क्वेश्चन बीकॉम में बिना बताए आते हैं, बाकी सब्जेक्ट का भी पैटर्न सेम टू सेम ऐसा ही है। तो भैया अगर आप लोग बाकी कोर्सेज के हो तो बाकी कोर्सेज का प्रीवियस पेपर देख के जरूर से जाना और उसी के हिसाब से सिलेबस को पता कर लो अपने, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। परेशान मत हो, टेंशन मत हो, जितना पढ़ चुके हो सफिशियंट है, क्वेश्चन करके पूरा आना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपके एग्जाम में, परेशान बिल्कुल मत हो और आप अच्छा करोगे, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।